या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो एक बार फिर से प्रेम से माता रानी का जयकारा लगाते हैं। बोलिए शेरा वाली माता की जय। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। माता रानी का आशीर्वाद आप पर, हम सभी पर सदा बना रहे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर आए हैं फ्रेंड्स। तो जो आज की वीडियो है वो है जो हम नवरात्रि में स्थापना करते हैं, जो कलश स्थापना करते हैं उसको लेकर। कभी कभी होता है हमें नहीं समझ में आता है, बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते हैं कि जो हमने कलश की स्थापना की है, इसमें जल है, जो सामग्री है, उसका हम क्या करें, उसको हम कैसे हटाएंगे। कि स्थापना तो हमने कर ली है कि अब हम इसको हटाएंगे कैसे, है ना। तो उसी चीज़ के समाधान को लेकर हम आपके साथ उपस्थित हुए हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। तो आप सभी लोगों ने नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना, अखंड ज्योत की स्थापना, माता रानी की स्थापना अवश्य की होगी। तो हमारे मन में सवाल आता है कि ये कलश स्थापना जो है इसको हमने किया है, कितना घर में अच्छा लग रहा है, कितनी रौनक आ गई है। माता रानी के आगे ज्वारे उगाए हैं आपने, जौ बोए हैं, अखंड जोत जगाई है, तो कितना एक अलग ही सुंदरता, एक अलग ही रौनक होती है हर घर में। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि जो हमारा कलश होता है उसको हम कैसे उठाएंगे और उसके जल का और उसकी सामग्री का हमें क्या करना है। तो देखिए, अष्टमी को आप करते हैं या नवमी को करते हैं, जो भी आपके यहाँ जो भी तिथि मनाई जाती है, जब आप माता रानी को विदा करते हैं, हम तो खैर विदा नहीं करते, हम तो कहते हैं माता रानी सदा के लिए हमारे घर में, हमारे मन मंदिर में, हमारे घर के मंदिर में, हर कण कण में विराजे। माता रानी हमें कभी छोड़कर ना जाएं। तो जब हम माता रानी का कलश उठाते हैं तो हम किस तरह से उठाते हैं, क्या करते हैं, बताते हैं आपको। और जो कलश होता है माता का, हम देखिए कन्या जिमाई जाती हैं, या फिर आप पंडित जी से जब हवन कराते हैं तो पंडित जी स्वयं ही आपको बता देते हैं कि हवन के बाद जो है किस तरह से आपको कलश हटाना है। यदि आपको नहीं पता है तो हम बताते हैं कि जैसे कन्याएं आप जिमाते हैं, जो उन कन्याओं से आप ना थोड़ा सा हिलवा दीजिए उसको, जो कलश होता है। और जो जौ होते हैं ना, जो ज्वारे अगर आपने उगाए हैं तो उन ज्वारों को भी आप थोड़ा सा हिलवा दीजिए, थोड़ा एक दो ज्वारे उसमें से निकलवा के माता पे चढ़वा दीजिए। तो जो ज्वारे होते हैं अपने सभी भगवान जी, राम जी का जन्मोत्सव होता है नवमी वाले दिन, उन पर चढ़ाइए। सभी भगवान जी पर एक एक जौ जो है, जो अंकुरित हो जाते हैं, थोड़े बड़े बड़े पौधे सुंदर सुंदर हो जाते हैं, गोल्डन कलर के, ग्रीन कलर के, वो आप माता पर चढ़ाइए। उसके बाद में आप जब कन्याएं उसको हिला दें, क्योंकि कन्याएं साक्षात माता का रूप मानी जाती हैं, इसलिए हम कन्याओं से ही ये कार्य करवाते हैं, या फिर किसी पंडित जी से हम ये कार्य करवाते हैं। उसके बाद में आप जब कलश का नारियल हटाएंगे, तो अगर आपने पानी वाला नारियल रखा है तो आप उसको वहीं पे फुड़वा लीजिए, किसी भी पुरुष से, जेंट से, चाहे आपका बेटा हो, भाई हो, पति हो, पिता हो, जो भी हो, आप उनसे फुड़वा सकते हैं और वो प्रसाद के रूप में ले लीजिए। और यदि आपने श्रीफल रखा है, मतलब जो सूखा वाला एक नारियल होता है, पूजा वाला श्रीफल बोलते हैं उसको, यदि आपने वो रखा है तो आप उसको मंदिर में चढ़ा सकते हैं, हवन में चढ़ा सकते हैं। इस तरह से उसका यूज़ किया जाता है। अब बात आती है जो कलश का जल है उसका हम क्या करें। तो देखिए, जो कलश का जल होता है ये औषधि बन जाता है एक तरह से। जब ये 9 दिनों तक इसमें इतनी सारे सुंदर सुंदर माता की पसंद की औषधियाँ डाली जाती हैं और ये रखा रहता है, तो ये प्रसाद स्वरूप हो जाता है, अमृत स्वरूप बन जाता है ये जल। तो सबसे पहले तो देखिए, जो ये जल अमृत बन जाता है कलश का, इस जल को आप पूरे घर में छिटक दीजिए, पूरे घर में छींटे दीजिए, बाथरूम को छोड़कर। बाथरूम में इस जल के छींटे नहीं दिए जाते हैं, पूरे घर में इसके छींटे दीजिए। अपनी बालकनी में, अपने दरवाजे पर, अपने ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, और जो भी बच्चों का स्टडी रूम हो, मंदिर हो, सभी जगह जल के छींटे दिए जाते हैं, और जितने लोग हों सबके ऊपर भी। उसके बाद में जो जल बचता है, तो नीम का पेड़ अगर आपके आसपास कहीं भी है, नीम के पेड़ पर ये जल आप चढ़ा दीजिए, क्योंकि जो नीम का पेड़ होता है माता रानी को अत्यधिक प्रिय होता है, और कहा जाता है कि नीम के पेड़ पर माता रानी का वास होता है। तो इस तरीके से आप उस जल को चढ़ा सकते हैं। अब बात आती है जो उसमें सामग्री है उसका क्या करना है। तो जो चांदी का सिक्का अगर आपने उसमें डाला है तो उसको उठा के अपने पूजा के स्थान में रख लीजिए, उसकी प्रतिदिन पूजा कीजिए। जब आप भगवान की पूजा करते हैं उसके साथ ही उस पर, क्योंकि गणेश लक्ष्मी जी विराजमान होते हैं और चांदी तो खुद ही पूजन के योग्य मानी जाती है, तो उसकी डेली में आप पूजा कर सकते हैं। और जो हल्दी की गांठें आपने डाली हुई हैं
उनको आप अपने भोजन में प्रयोग में ले सकते हैं। लौंग है, हल्दी की गांठ है, उसके अलावा जो सुपारी कमल गट्टा है उसको आप अपने घर में जो भी पौधे हैं उनकी जड़ में चढ़ा दीजिए। और नहीं तो आप जब नीम पर जल चढ़ाने जाएंगे ना, उसी में सारी सामग्री चढ़ा दीजिए। हल्दी का उपयोग आप खाने में कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि यदि आप हल्दी का प्रयोग भोजन में कर रहे हैं, कलश की हल्दी का, तो आपको लहसुन प्याज वाली सब्जी में उसका प्रयोग नहीं करना है। आपको पूर्णतः इस बात का ध्यान रखना है। तो बहुत ही छोटी सी बात थी, बहुत ही आवश्यक बात थी, मैंने सोचा आप लोगों को बताती हूँ। कभी कभी होता है हमारे मन में 10 तरह के सवाल होते हैं, कन्फ्यूज़न होते हैं कि कलश का जल का अब हम क्या करें, कलश हम कैसे हटाएं। तो इस तरीके से हटाते हैं। अगर आपका कोई भी किसी तरीके का प्रश्न आपके मन में हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, और मैं सदैव ही तत्पर हूँ आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक बहुत ही अच्छी रोचक जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो का हम यहीं पर एंड करते हैं। राधे राधे, जय माता की। एक बार फिर से प्रेम से जयकारा लगाते हैं शेरा वाली माता का। बोलिए शेरा वाली माता की जय।